जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे आरएनए। आरएनए सो आरएनए स्टैंड फॉर राइबो nucleic acid. Ribonucleic acid is a molecule that is present in all the organisms, including viruses as well. And like DNA, RNA is also composed of monomers, जो उनके स्मॉल सब यूनिट एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स अगेन न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड इज composed of number one is sugar, pentose, 5 carbon sugar, that is ribose. And when we were discussing the DNA, DNA included deoxyribose sugar. तो जो पेंटोज शुगर होती है 5 कार्बन शुगर, उसकी जो सेकंड कार्बन होती है वहां से ऑक्सीजन रिमूव्ड होती है इन डीएनए। एंड द सेकंड इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस, जो अगेन नाइट्रोजीनियस बेसिस कितने होंगे? 4 होंगे। So the number one is guanine, cytosine, and third one is adenine. अब यहाँ पे जब हम डीएनए की बात कर रहे थे ना, तो फोर्थ वन वाज द थामाइन, बट इन द आरएनए थामाइन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। तो यहाँ पे फोर्थ वन क्या होगा? यूरेसिल होगा। सो अगेन जैसे मैंने आपको पेयर्स बताए थे, तो जी एंड सी एंड यहाँ पे ए एंड यू। सो यहाँ पे जो है हमने स्ट्रक्चर ड्रा की है आरएनए की। जब हम डीएनए की बात कर रहे थे तो इट वाज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और जब हम जो है आरएनए की बात करेंगे तो इट्स अ सिंगल स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होगी। एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड मोस्टली हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन in our body, and it is also responsible for the production of new cells in the human body as well. And अगर हम इसकी बात करें प्रोडक्शन की, तो it's usually obtained from the DNA molecule, and the only difference being that it has a single strand, unlike the DNA which has two strand, and it consists of an only single ribose sugar molecule in it. Hence, it is the name ribonucleic acid. और यहाँ पे इसकी लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको जो है बिल्कुल शो हो रही होगी। ये सिंगल स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रक्चर ही है, और यहाँ पे नाइट्रोजीनियस जो बेसिस हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। सो दिस वन इज़ द ग्वानिन, और उसके बाद जो नाइट्रोजीनियस पेयर होगा, बेस होगा, वो होगा सी, दैट इज साइटोसिन, और उसके बाद दिस वन इज अगेन साइटोसिन, दिस वन इज अगेन साइटोसिन। और उसके बाद ये जो है ए स्टैंड फॉर 89 एंड यू स्टैंड फॉर यूरेसिल। और जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में क्या था? थामाइन था। तो अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें, तो the ribonucleic acid has all the components same to that of the DNA, with only two main differences within it. Like the RNA has the same nitrogenous bases called the adenine, guanine, and cytosine, that were also present in the DNA, but except for the thymine, which is replaced by the uracil when we talk about the RNA. And adenine and uracil are considered, these adenine and uracil, these are considered as the major and the building blocks of RNA, and both of them form the base pair with the help of two hydrogen bonds.
क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं उनमें हाइड्रोजन जो है उनकी बॉन्डिंग होती है, और जब हम फॉस्फेट एंड शुगर की बात करते हैं जहाँ से ये स्ट्रक्चर बनी होती है, तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द आरएनए। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो नंबर वन जो इनमें नाइट्रोजीनियस बेसिस थे वो डिफरेंस था। द सेकंड वन इज वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है।